और अगर हम बात करें ग्रैन्युल्स के थ्रू प्लास्टिक का जो सर्कुलर है, ये बनाना इतना चैलेंजिंग क्यों है? मगर वो ऐसा मिथ है, रीप्रोसेस थोड़ा सा कम रहेगा, बस आपको काम करने की चाह होनी चाहिए। कि हमारे साथ हैं मिस्टर आयुष महेश्वरी जी। आज हम जानेंगे कि हमारे घर से जो कचरा निकलता है, वो निकलने के बाद उसका क्या यूज़ होता है, उसका प्रोसेसिंग क्या है। सबसे पहले तो उसका कलेक्शन ही प्रॉब्लम है। वेस्ट आप कितना भी बोल दें, हर घर से वेस्ट कलेक्ट हो रहा है, मगर वो प्रॉपर तरह तक इंडस्ट्री से पहुंच ही नहीं पा रहा है। लाइक सेग्रीगेशन का प्रोसेस अगर सही तरीके से नहीं होता है, इसके आउटकम पे क्या इम्पैक्ट आएगा? अगर सेग्रीगेशन ढंग से नहीं होगा तो मटेरियल भी अच्छा नहीं मिलेगा। ये और अगर मैं बात करूँ इनका कॉस्ट क्या आता होगा, जैसे अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें, मैंने रॉ मटेरियल मार्केट से खरीदा 2 रुपए में, उस सब की प्रोसेस का कॉस्ट तो अल्टीमेटली आपको वो 12 to 14 रुपीज़ तक मिलेगा मार्केट में। अगर हम रीप्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप तो नहीं आएगा इसमें। जैसे अगर हम कुछ प्रोडक्ट को, जो हमारी वर्जिन से बनी है, वर्जिन के प्रोडक्ट को अगर हम रिसाइकलिंग करते हैं, तो ये हिसाब से मतलब गैप जो आता है वो क्या है? अभी बेसिकली देखा जाए ना तो गैप 2 तरीके से आ रहा है। आज की तारीख में वर्जिन का जो प्राइस है और रीप्रोसेस का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट नियर अबाउट सेम है। कि हम अगर वर्जिन का प्राइस अगर 5 रुपए है और रीप्रोसेस का प्राइस अगर 3 रुपए है, तो गैप कम है, तो फिर हम हमारे प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ को, हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी को क्यों बिगाड़ें? अगर हम ये बात करें कि जैसे टारगेट पूरा करना है या फिर अच्छी क्वालिटी रिसाइकलिंग की हमें देनी है, तो इस दोनों में क्या अंतर आता है? अगर आप सिर्फ टारगेट पे फोकस रखें तो टारगेट के चक्कर में आप क्वालिटी को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे। ईदर ऑफ द थिंग हो सकती है, या तो टारगेट या फिर क्वालिटी।